अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेहरौली के खंडहरों में दबी ये पुरानी दीवारें आज भी कुछ फुसफुसाती हैं। मेहरौली टॉम के सामने ये किराए का घर सुनहरी शाम में बेहद सुकून देता है। मकबरे के ठीक सामने बसा ये घर इतिहास की खुशबू से भरा है। अनन्या एक पुरातत्वविद है जो अपने शोध कार्य के लिए मेहरौली आई है। उसे ये फ्लैट अपने काम की जगह यानी मेहरौली मकबरे के बिल्कुल पास होने के कारण रहने के लिए एकदम सही लगा। वाह, कमरा मिल गई। इस किराए के घर का कोना कोना सीलन और धूल की गंध से भरा है, जहां दीवारों की पपड़ियां और फर्नीचर पर लिपटी पुरानी चादरें एक अजीब सी वीरानी का एहसास कराती हैं। जंग लगे बर्तनों और धूल भरे गलियारों को देख ऐसा लगता है मानो समय यहाँ ठहर गया हो। एक अजीब सी वीरानी का एहसास कराती हैं। यहाँ की हवा शहर से 5 डिग्री ज्यादा ठंडी थी। ये अजीब सी महक कहाँ से आ रही है? पहली दस्तक और एक अनजाना सा डर। अनन्या की दिल की धड़कनें तेज। नमस्ते कन्ना, नई आई हो ना? अनन्या से मिलने आई सफेद साड़ी में लिपटी एक बुजुर्ग औरत, मिसेस अय्यर। बहुत अच्छी कॉफी है आंटी। अकेले डर तो नहीं लगता कन्ना? फिर भी सतर्क रहना। उनके पैरों की पायल किसी अनजाने लय में खनक रही थी, कुछ अजीब, कुछ डरावनी सी, सन्नाटा चीरती हुई। अनन्या की सांसें धीमी पड़ने लगीं। अजीब औरत है पर मददगार है। घड़ी के टिक टिक कमरे की खामोशी को चीरती हुई गूंज रही है। मध्यम रोशनी और सन्नाटे के बीच ऐसा लगता है अदृश्य साया धीरे धीरे जाग रहा हो। अनन्या की आंख खुलते ही उसे लगा कि कमरे की खामोशी में एक अजीब सी सरसराहट घुली हुई है, जैसे दीवारों के पीछे कोई बेचैन होकर बाहर आने के लिए छटपटा रहा हो। डर से घिरी हुई अनन्या ये जानने के लिए कि वो आवाज आखिर कहाँ से आ रही है, धीरे धीरे अपने कमरे के बाहर निकल आई। और बाहर का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा डरावना लगने लगा। एक दर्दनाक राग, जैसे कोई रो रहा हो, और ऐसा लग रहा था मानो वो चीज उसे सुन रही हो। गलियारे की रोशनी किसी बीमार साये की तरह कांप रही थी। अनन्या ने जैसे ही बाहर झांका, उसका खून जम गया। मिसेस अय्यर बिना चश्मे के आंखें फाड़ कर उसे घूर रही थी। उनकी आंखों में एक जंगली चमक थी, और एक पल की वो खामोशी आवाज से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि वो दरवाजे के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। Oh my God! मेहरौली की ये रात जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी, और डर से कांपती अनन्या जल्दी से अपने कमरे में जाकर छिप गई। प्लीज सुबह हो जाए। जोर जोर से धड़क रहा था और वो आंखें बंद करके बस यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह जल्दी से सुबह हो जाए। अगले दिन अनन्या के तकिए पर रखा तोहफा खुशबू नहीं, मौत की सड़ती निशानी था। अनन्या सच जानने के लिए अपना लैपटॉप खोलकर छिपे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने लगी। अब तकनीक सच उगलने वाली थी। ये साया कैसे निकल के आ रही है? फुटेज में रसोई पूरी तरह खाली दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक कोने में एक साया अजीब तरह से मुड़ने लगा और रसोई के सन्नाटे से जैसे कोई परछाई उभर आई। सीसीटीवी फुटेज में मिसेस अय्यर धीरे धीरे बेडरूम की ओर बढ़ती दिखाई देती हैं। उनके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे।
वीडियो में अनन्या देखती है कि जब वो सो रही थी तब मिसेस अय्यर पूरी रात उसके सिरहाने खड़ी रहीं। अचानक स्क्रीन पर मिसेस अय्यर सीधे छिपे हुए कैमरे की तरफ देखती हैं और मुस्कुरा देती हैं, मानो उन्हें पहले से पता हो कि कोई उन्हें देख रहा है। घबराकर अनन्या दौड़कर मुख्य दरवाजे के ताले जांचती है। दरवाजा अब भी अंदर से बंद था, तो फिर वो अंदर आई कैसे? तभी चंदन की महक तेज फैलने लगी। बेडरूम के दरवाजे के नीचे से एक साया गुजरता है, जबकि बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। डर के मारे अनन्या मदद के लिए फोन उठाती है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सर्विस चमकता है। मदद का हर रास्ता अब बंद हो चुका था। अनन्या कांपते हाथों से अगले दिन अपनी बिस्तर के चारों ओर नमक का घेरा बनाती है। दादी माँ की नसीहत, नमक का सुरक्षा घेरा। प्लीज ये काम कर जाए बस। वो उस घेरे के अंदर बैठे और हाथ में रसोई का चाकू कसकर पकड़ लेती है। वही राग फिर से गूंजने लगता है, लेकिन इस बार आवाज बाथरूम के अंदर से आ रही थी, मानो घर के भीतर ही कोई गा रहा हो। अनन्या धीरे धीरे बाथरूम में जाती है। अंदर कोई नहीं था, लेकिन शीशा पूरी तरह भाप से ढका हुआ था। वो शीशे को पोंछती है, उसके सामने उसका ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। बाथरूम में वो बिल्कुल अकेली थी। सब कुछ एक पल के लिए सामान्य लगा, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो शीशे में पीछे रखे बिस्तर पर कोई बैठा दिखाई देता है। हकीकत में बिस्तर खाली था, पर शीशे में कोई मौजूद था, मिसेस अय्यर। नमक बाहर की शक्ति को बाहर रखा है कन्ना, अंदर जो उसकी कुछ नहीं होगी। शीशे में मिसेस अय्यर हैवान सी मुस्कान मुस्कुराईं। अचानक नमक का घेरा धुआं बनकर राख हो गया। सुरक्षा टूट गई। नहीं, मुझसे दूर रहो! नहीं, मुझसे दूर रहो! नहीं, जाओ! नहीं, मेरे पैर, ये हिल क्यों नहीं रहा? अचानक उसे अपने टखने के पास तेज सी चुभन महसूस होती है। वो घबराकर नीचे देखती है। सिर्फ एक हाथ उसके पैर में कसने लगी थी। धीरे धीरे एक चांदी की पायल उसकी त्वचा में धंसने लगती है और उसकी चमड़ी का रंग धूसर पड़ने लगता है। चांदी अब उसकी त्वचा का हिस्सा बन रही थी। वो गलियारे में आईने में देखती है और सिहर उठती है। परछाई बिल्कुल स्थिर थी। तभी आईने में खड़ी मिसेस अय्यर की परछाई बाहर आ जाती है। कुछ ही पलों में उसका चेहरा पिघलकर बदलकर अनन्या का रूप ले लेता है। तभी शीशे से लंबे नाखूनों वाला हाथ बाहर आने लगा। वो उसे अपनी दुनिया में खींच रही थी। मदद करो, कोई मुझे यहाँ से निकालो! अनन्या का रूप ले चुकी वो सत्ता आईने में कैद असली अनन्या को देखकर आंख मार देती है। मिसेस अय्यर, जो अब नई अनन्या बन चुकी थी, धीरे धीरे नए शिकार की तलाश में निकल पड़ी। पुरानी प्यास, नया चेहरा। मेहरौली की खामोश गलियों में एक बार फिर वही डरावना राग गूंजने लगा, मानो किसी और की बारी अब आने वाली थी। नमस्ते कन्ना, नहीं आई हो ना? लो, गर्मा गर्म फिल्टर कॉफी पियो। मेहरौली में ऐसे खून जमा देने वाले हादसे बार बार होते रहते हैं, जो वक्त की धूल में दब जाते हैं, लेकिन उनकी परछाइयाँ कभी पूरी तरह मिटती नहीं। वे बस अगले शिकार का इंतजार करती रहती हैं। और कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।